और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस चर्चा का जो पहला पार्ट था, जो एक अरबी वर्ड है लिल्लाह, लिल्लाह के बारे में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि लिल्लाह का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 95 होती है, और इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के लिए, और ईश्वर के लिए से जो मतलब था ईशदूद बाप का, वो बहाउल्लाह के लिए था। तो जब हम ये अल्लाह बोलते हैं तो वो बहाउल्लाह के लिए होता है, और बाप ने अपने अनुयायियों को, जैसा आपको बताया था, कि हर बदी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन 19 बार अल्लाह बोलने के लिए कहा था। दूसरा 95 पे उनका जो एम्फेसिस था वो खुद किताब बयान का अपना नाम है। बयान को अरबी में हम अल बयान बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना द बयान, ऐसे द की जगह THE, द की जगह अल अरबी में लग जाता, तो अल बयान हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हो, तो वो टोटल 94 आता है, और 94 तो अल बयान की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। फिर बाप अपने आप को इससे जोड़ते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं एक वाहिद के रूप में, तो ये वैल्यू फिर 95 आ जाती है, और उस 95 का जो संकेत है वो बहाउल्लाह की तरफ जाता। तो जो फारसी की बयान थी उसके अंदर ईशदूद बाप ने भरसक प्रयत्न किया था इसका कि वो ऐसा ग्राउंड तैयार करें बहाउल्लाह के लिए जिसकी मिसाल धर्म की हिस्ट्री में न हो। और इसमें कोई अचंभा नहीं कि उन्हें अपने जीवन में बहुत कम फ्री टाइम मिला। अधिकांश वो कभी यहाँ कैद किए गए, कभी इस किले में, कभी उस किले में। बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर भी उन्होंने अपने अनुयायियों में ऐसी मजबूत नींव डाली थी बहाउल्लाह के स्वीकार करने की, जो बाबी थे उनमें से मोर देन 90% ने बहाउल्लाह को स्वीकार कर लिया था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो, इससे अनुमान कर सकते हो कि फारसी बयान के अंदर उन्होंने कितना बल दिया था कि वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा उसको उनके लगभग सारे अनुयायी मान लें, और वैसा ही हुआ। केवल कुछ परसेंट को छोड़ के, मामूली परसेंटेज जो अभी भी हैं कुछ बाबी, तो उस परसेंट को छोड़ के बाकी अधिकांश ने बहाउल्लाह को स्वीकार कर लिया। अब किताब बयान के अंदर एक और शब्द आता है, और वो जो शब्द आता है वो हम अपने अगले प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे, 8वें नंबर की स्लाइड के अंदर उसको हम देखेंगे। ये जो शब्द है ये मुस्तगाज है। मित्रों, ये आजकल हमारे बहुत चर्चा के अंदर है, क्योंकि जब से कोविड पैंडेमिक हुआ और पूरी मानवता कष्ट के अंदर है, कई लोगों की डेथ हो चुकी, कई लोगों को कोरोना हो गया, तो उसके लिए ये मुस्तगाज का जाप कई जगह पे बाइस ने किया। वर्ल्ड वाइड जो है वो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें इसका जाप किया गया। तो एक्चुअली ये मुस्तगाज है क्या? तो मुस्तगाज का पहले हम अर्थ समझ लें। तो उसका जो अर्थ होता है, ये गार्डियन ने इसका अर्थ दिया है, और इसको कहाँ ये अर्थ है, इसको जो यूनिवर्स हाउस ऑफ जस्टिस का 25 नवंबर 1999 का जो लेटर है, उस लेटर के अंदर
हाउस ने इस ट्रांसलेशन को कोट किया है जो गार्डियन ने किया। असल में अली नकजवानी के थ्रू किसी मित्र ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मुस्तगास क्या है और इसका महत्व क्या है, तो हाउस ने जो है इसका रिप्लाई दिया था 25 नवंबर 1909 को। मतलब क्वेश्चन पूछा गया अली नकजवानी के थ्रू हाउस से, तो ये रिप्लाई जो आया था और उसमें गार्डियन ने जो ट्रांसलेशन किया मुस्तगास का, तो मुस्तगास का ट्रांसलेशन ये है कि वो जिसे सहायता के लिए पुकारा जाता है, ही हु इज इन्वोक्ड फॉर हेल्प। तो ये उसका जो है वर्डली मीनिंग है। अब इसका महत्व क्या है, खासकर जो ईशदूत बाब ने इसको अपने मात्र ग्रंथ के अंदर उपयोग में लिया है, इसका महत्व क्या है। तो बयान के अंदर इसका महत्व ये है कि ये शब्द बाउल्लाह को इंगित करता है। ये जो सिंबल ऑफ हाईएस्ट रेवलेशन है, तो जो उच्चतम अवतरण का प्रतीक है किताब बयान के अंदर, ये शब्द इसीलिए आया। किताब ईकान के अंदर भी जो हम लोगों के पास है, उसके अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको ये शब्द किताब मिलेगा जब नेटवर्क का इशू है उनके तरफ से, तो इसलिए वो अभी लॉग ऑफ हो गए। बहुत प्रॉब्लम उनकी उस एरिया में। के जो ये सिंबल है, प्रतीक है उच्चतम अवतरण का, यानी बाउल्लाह के अवतरण का ये प्रतीक होता है। अब इसके बारे में और क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का है, हम ये जानते हैं कि इसको दोहराने से, इसको रिपीट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो क्या है, इसको हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। मुस्तगास का जो सिग्निफिकेंस है अगली स्लाइड के अंदर वो हम उसको देखेंगे। तो ये जो अगली स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक पावरफुल सप्लिकेशन है, एक बहुत ही शक्तिशाली ये प्रार्थना है। और ये प्रार्थना तब बन जाती है जब हम इस मुस्तगास शब्द के आगे कुछ शब्द और जोड़ देते हैं। तो ये एक प्रार्थना का रूप ले लेता है जब हम इसे कहते हैं या अल्लाहुल मुस्तगास, या इलाहल मुस्तगास। जब हम इसे बोलते हैं तो ये एक पावरफुल प्रार्थना हो जाती है। अब या इलाहल मुस्तगास, इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है ओ दाओ गॉड हु आर्ट इनवोक्ड, हे वो ईश्वर जिसका आवाहन किया जाता है। तो जिसका आवाहन किया जाता है, तब ये प्रार्थना बन जाती। और इसके संबंध में कुछ हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारी बहाई हिस्ट्री में, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्यों एक पावरफुल सप्लिकेशन है, क्यों ये एक शक्तिशाली प्रार्थना है। तो उसके अलग अलग उदाहरण हमको जो है मिलते हैं कि उन्होंने ये प्रार्थना अपने जीवन में 3 ऐसे समय में की थी जब वो घोर कष्टों के अंदर थे। पहली बार ये बताते हैं हिस्ट्री के अंदर कि बगदाद में जब बहाउल्लाह अचानक सुलेमानिया माउंटेन पर गुप्तवास में चले गए थे, तो अब्दुल बहा बहुत दुखी थे। तब तो युवा थे,
तो वो बहुत दुखी थे और बताते हैं कि जब उनसे बिल्कुल जो बहाउल्लाह की दूरी, उनसे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब उन्होंने सारी रात ये प्रार्थना की थी, या अल्लाहल मुस्तगास। और या अल्लाहल मुस्तगास जब ये प्रार्थना वो रात भर करते रहे, तो सुबह उनको ये संदेश मिला कि एक व्यक्ति है जो दरवेश के रूप में सुलेमानिया के पहाड़ पे है, और नॉलेज के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब्दुल बहा समझ गए कि ये हो न हो उनके पिता श्री होंगे, बहाउल्लाह ही होंगे। और फिर उन्होंने खोज के लिए वहां पे भेजा था, बहाउल्लाह को खोज के वापस बगदाद में लाए थे। तो ये पहला अवसर था जब अब्दुल बहा ने इस प्रार्थना को किया था। दूसरा अवसर उनके जीवन में तब आया जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंत से पहले शुरू हुआ था और 4 साल हुआ, तो खत्म होने से पहले ये और शायद लंबा खिंचता, ऐसा अनुमान था, लेकिन अचानक ये बंद हुआ था 1918 के अंदर। बंद तब हुआ था जब जो जर्मनी था उसने सरेंडर कर दिया था, और यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसमें ब्रिटेन भी था, इटली भी था, फ्रांस भी था, इन सब ने पीस टेरिटरी पे एक समझौता, शांति समझौते पे अपने हस्ताक्षर किए और वर्ल्ड वॉर जो है बंद हो गया। तो एक बार गार्डियन से अली कुली खान की जो मिसेस थी, उन्होंने गार्डियन से पूछा कि ये अचानक वर्ल्ड वॉर जो लंबा खींचना था, ऐसा दिख रहा था, 4 साल के अंदर ही क्यों खत्म हो गया, और जर्मनी ने इतनी जल्दी सरेंडर क्यों कर दिया। तो गार्डियन ने उसका आंसर तो उनको नहीं दिया, वो सिर्फ कहते थे, पर गार्डियन ने क्या देखा था और वो क्यों मुस्कुराए थे, उसके पीछे ये घटना बताते हैं कि जब अब्दुल बहा हाइफा के अंदर थी, तो हाइफा के अंदर वो जब अब्दुल बहा से मिलने गई, तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बंद है, अब्दुल बहा के कमरे का दरवाजा बंद है। वो बहुत देर तक वेट करते रहे और कई घंटे उनको वेट करने में लग गए कि अब्दुल बहा अब दरवाजा खोलेंगे, अब दरवाजा खोलेंगे, अब उनकी प्रार्थना खत्म होगी, लेकिन उन्हें वो अवसर नहीं मिला। बहुत लंबे समय तक, बताते हैं कि लगभग 8 घंटे तक अब्दुल बहा इसी का ही उच्चारण करते रहे थे, या अल्लाहल मुस्तगास का। तो ये वो उच्चारण करते रहे थे और इसी का परिणाम था, देखिए प्रार्थना का प्रभाव, कि इसी का परिणाम था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खींचना था लंबे समय तक, वो अचानक जो है बंद हो गया था। तो एक दूसरी, मतलब पहली घटना तो वो आपको बताई थी जब बहाउल्लाह गुप्तवास पे थे और अब्दुल बहा ने जब वो यंग थे तब ये प्रेयर की थी। दूसरा ये, तीसरा उनके जीवन के अंदर एक और बहुत कठिन समय आया था जब जो संविदा भंजक, उन्होंने उनकी शिकायत की थी ओटोमान एम्पायर से, और फिर ओटोमान एम्पायर ने एक डेलीगेशन भेजा था और उसके पीछे उसका मंशा ये थी कि अब्दुल बहा को अरेस्ट कर ले और बाद में इनको जो है मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो तब भी अब्दुल बहा ने यह प्रार्थना की थी और उसके बाद फिर जो है वो आप जानते हो उसको कि जो वहाँ का शाह था ओटोमान किंगडम का, एकदम से उसका तख्ता पलट हो गया था और ये जो लोग आए थे इनको वापस से खाली हाथ जाना पड़ा। अब्दुल बहा का ये बाल भी बांका नहीं कर सके। तो ये घटनाएं हमको बताती हैं कि ये जो शब्द है मुस्तगास, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है
हमारे फेथ के अंदर, और ये सीधा सीधा बहाउल्लाह को इंडिकेट करता है। जब आप ये कहते हो ओ दाउ गॉड हु आर्ट इनवोक्ड, हे वो ईश्वर जिसका आह्वान किया जाता है, तो जिसका आप आह्वान करते हो वो और कोई हस्ती नहीं है। ईशदूत बाप ने इशारा किया है बहाउल्लाह की ओर। अब एक और बात है जो अलग अलग व्यूज हैं इसके अंदर, कि इसको कितनी बार हम दोहराएं, इसका जाप कितनी बार करें। तो बाप के बारे में ये कहा जाता है कि बाप ने अपने अनुयायियों से कहा था कि इसको 2098 टाइम जो इसका जाप उन्हें करना चाहिए। तब ये बात उन्होंने कही थी जब उनके अनुयायियों को पीड़ाएं दी जा रही थी, उनको शहीद किया जा रहा था, और कोई भी बाबी अपने बारे में निश्चित तौर से ये नहीं कह सकता था कि उसको कल का सूरज देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसे संकट के समय में बाप ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वो या इलाहल मुस्तगास का जो जाप है वो 2098 टाइम करें। अब्दुल बहा की जो टैबलेट्स हैं उनको अगर हम देखें तो उन्होंने एक टैबलेट में इसको 95 टाइम्स जप करने के लिए कहा है, उसका जप करना है, और दूसरी बार एक दूसरी टैबलेट में उन्होंने उसको 81 बार दोहराने के लिए कहा है। तो ये अब्दुल बहा की दो अलग अलग टैबलेट के अंदर उन्होंने कंडीशन के परिस्थिति के अनुसार 95 या 81 बार उसके जाप के लिए बोला। अगर हम इस बात को ये लेके चलें कि कुछ और मित्र हैं जिनके अपने इसके अनुभव है, तो उसमें जो पिलग्रिमेज नोट है उसमें फरवरी 1938 के अंदर जो मिसेस अली कुली खान थी, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि इसको जो है 9 या 19 रात तक, 9 रात तक या 19 रात तक, और मध्य रात्रि से लेकर के भोर के समय तक, 9 से 19 रात कोई भी हो, 9 रात भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। 9 या 19 रात में मध्य रात्रि से लेके भोर के समय तक 1000 बार इसका जाप करना चाहिए। तो ये अलग अलग मत हैं कि इसको किस तरीके से जाप करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाजनक जो हम लोगों के लिए है वो है गार्डियन का मत। गार्डियन ने यह कहा कि बहुत फ्लेक्सिबल है इसको दोहराना, आप जब चाहो दोहराओ, ऐसा नहीं है कि आप मिडनाइट को दोहराओ इसको, कभी भी दिन में, रात में, जब आपकी इच्छा हो इसको दोहराओ, और जितनी बार चाहो इसको दोहराओ, 19 बार दोहराओ या 1000 बार दोहराओ या 2000 बार दोहराओ। ये आपके उस पे है कि आपके पास कितना समय है, कितना आप इसको डिवोटेड कर सकते। तो इसके बारे में कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं, इसका जाप आप करते हैं, तो ये आपके कष्टों को दूर कर देता। तो ये बयान के बारे में था जो आपको बताया जा रहा था कि बयान एक ऐसा ग्रंथ है, खासकर फारसी बयान, जिसमें ईशदूत बाब ने अपने अनुयायियों को बहाउल्लाह को स्वीकार करने के लिए तैयार किया था, और बहुत अच्छे से तैयार किया। अब इसके बाद हम किताब ईकान की रूपरेखा, उसकी जो आउटलाइन है उसके बारे में आते हैं, जो हमारा अगला प्रेजेंटेशन होगा 10 नंबर का। मित्रों देखिए, मोटे रूप से ये समझ लीजिए कि किताब ईकान है, उसके 2 पार्ट हैं। आपने देखी होगी, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी पढ़ी होगी। आप कितनी बार पढ़ लीजिए उसको, जब भी आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया उसमें मिलेगा। तो किताब ईकान के अंदर भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
तो उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर 101 पैराग्राफ्स हैं, 101 पैराग्राफ। और जो पार्ट 2 है वो थोड़ा लंबा है और उसके अंदर 183, अगर उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी जोड़ दो तो 184 हो जाएंगे। तो 183 या 184 पैराग्राफ हैं, जो भी जिस तरीके से आप काउंट करो। जो पहला पार्ट है उसका जो थीम है, उसका जो उसमें जो कहना चाहते हैं बहाउल्लाह, वो बताना चाहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ रिलीजन के बारे में, कि जो धर्म है वो उन्नतिशील होता। इस पे उन्होंने बल दिया है भाग 1 में किताब-ए-यक़ान। जबकि जो उसका दूसरा भाग है उसके अंदर वो ये बताना चाहती थी उनके मामा को कि एक तो ईशदूद बाप की पोजीशन क्या है और दूसरा ये कि ईशदूद बाप के आने का उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं कि उनकी पोजीशन कायम की थी, वो एक इंडिपेंडेंट रिलीजन लेके आए थे, वो ईश्वर के दूत थे और उनके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो अग्रदूत थे बहाउल्लाह के लिए। तो उनके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उस धरती को तैयार करना जिस आगे जाके लोग उसको स्वीकार कर लें जिसको ईश्वर प्रकट करेगा। तो ये उन्होंने बहुत सुंदरता से ये काम जो है किया था। फिर अगर हम पार्ट 1 के अंदर देखें तो पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किताब-ए-यक़ान अवतरित हुई थी एक ऐसे व्यक्ति के लिए, ईशदूद बाप के बड़े मामा के लिए, जो मुस्लिम थे। मुस्लिम में भी वो इस्ना अशरी शिया थे, यानी 12 शिया थे वो। तो बट नेचर है कि उनको समझाने के लिए कुरान शरीफ की आयतों से ही बहाउल्लाह समझाएंगे। तो पार्ट 1 के अंदर 54 के करीब कुरान शरीफ के रेफरेंसेस हैं और पार्ट 2 के अंदर लगभग 92 कुरान शरीफ के रेफरेंसेस हैं। कहीं कहीं पे वो रिपीट भी हैं। तो इस तरीके से कुरान शरीफ को कई जगह रेफर किया। नॉट ओनली कुरान शरीफ बल्कि पार्ट 1 के अंदर जो बाइबल से रेफरेंसेस हैं वो 4 हैं और पार्ट 2 के अंदर जो बाइबल से रेफरेंसेस हैं वो 5 हैं। तो ये जो है मोटे मोटे रूप से किताब-ए-यक़ान का एक खाका है, उसका जो एक आउटलाइन है कि किताब-ए-यक़ान के अंदर क्या क्या चीज आई है। अब इसके अंदर अगली स्लाइड में एक और इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट पे हम आते हैं। तो जो किताब-ए-यक़ान है उसके जो पैराग्राफ नंबर 1 से पैराग्राफ 12 तक क्या उसके अंदर है, ये इसको समराइज किया गया है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सको। ये आपके रिकॉर्ड में होगा तो आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि यही है, इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन मेन चीज इसमें ये है। तो पैराग्राफ 1 जो है उसके अंदर जिज्ञासु का आचरण कैसा होना चाहिए, जो सीकर्स होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उस पर जो है बहाउल्लाह बल देते हैं। उसके बाद जो पैरा 2 है उसमें बहाउल्लाह ये बताते हैं कि हर काल में जब भी कोई समस्याएं दूर होगी, मसीह आएगा, सबको से निजात मिल जाएगी। तो वो प्रत्यक्ष वो आ गई जो तीसरे वाले पैराग्राफ में बताया। जब वो आए उनको स्वीकार नहीं किया, केवल उनका इनकार किया बल्कि उनको कष्ट दी, यहाँ तक कि उनको सूली पे चढ़ा दिया, यहाँ तक कि उनको जो है शहीद कर दिया गया। तो ये तीसरे पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में
परमात्मा के दूतों के अपमान करने की जो आदत व्यक्तियों में रही है, उस आदत तय किया है। उसको वो समझा रहे हैं ईशदूत बाप के बड़े मामा को कि वो अपमान क्यों करते हैं और उसका कारण क्या होता है, और ये हमेशा होता है। फिर जो पैराग्राफ नंबर 6 से लेके 11 तक है, वो जो पास्ट के मैसेंजर्स हैं, अतीत के ईशदूत हैं, उनके बारे में है, उनके कहानियां हैं, उन पे जो आपदाएं पड़ी थी, उनको जो कष्ट दिए गए थे, उसका वर्णन करते हैं। और उसमें खास करके बाउला ने जिन 5 प्रॉफिट का वर्णन किया है, उसमें नूह है, हूद है, सालेह है, इब्राहिम है और मोसेस। तो ये मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि किताब ईकान के पहले पैराग्राफ से लेके 12 पैराग्राफ तक की को अगर हम समराइज करें, उसका सारांश हम निकालें, कोशिश कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस पे ध्यान देंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे, पर आप जितनी बार पढ़ोगे आपको नई चीज मिलेगी आपका। तो लेकिन मोटे मोटे रूप से या की जो समरी है वो आपको दी गई। अब इसके बाद जो हम अगली स्लाइड के अंदर किताब ईकान का जो पहला पैराग्राफ है उस पे आते हैं, और अनुज इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पढ़ दें, फिर एक बार और पढ़ दें, इसको 2 बार पढ़ें, फिर इसमें से जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को हम छाटेंगे, और उसके बाद फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। अनुज प्लीज पढ़ दीजिए। जी फौजी, हमारे पास 8 मिनट का ही टाइम है। अच्छा, तो इसको पढ़ दीजिए बस। जी। इन एक बार शब्दों का सार यह है, वे जिन्हें आस्था के पद पर कदम बढ़ाना है, वे जिन्हें आस्था की मदिरा की प्यास है, उन्हें स्वयं को धरती के सब कुछ से अनासक्त कर लेना चाहिए। अपने कानों को निरर्थक बातों से, अपने मन को व्यर्थ कल्पनाओं से, अपने हृदय को सांसारिक रागों से, अपने नेत्रों को उन सब से जो नाशवान है। उन्हें परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए और परमात्मा के पथ का ही दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तभी वे दिव्य ज्ञान और समझ के सूर्य से निस्तरित होते प्रकाश को धारण करने के योग्य बन सकेंगे और असीम तथा अदृश्य कृपा प्राप्त करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य तब तक उस सर्व महिमा मन के ज्ञान को पाने की आशा नहीं कर सकता जब तक वह दिव्य ज्ञान एवं विवेक की सरिता का रसपान नहीं कर लेता, और ना ही दिव्य सामीप्य की कृपा के प्याले का रसपान ही कर सकता है, जब तक वह नश्वर मानव के शब्दों तथा कर्मों को परमात्मा और उसके अभिज्ञान का मापदंड मानना बंद नहीं कर देता। हाँ, तो अनुज अभी तो आपने एक बार पढ़ा, अब अगली जब बैठेंगे हम तो फिर से एक बार इसको पढ़ लेंगे। जैसे इसके जो कीवर्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगा कि इसमें 6 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये साइड में जो अनुज ने लगाया बहुत अच्छे से। पहला जो कीवर्ड है इसका वो है आस्था का पथ, यानी पाथ ऑफ द फेथ। दूसरा जो इसके अंदर कीवर्ड है वो है आस्था की मदिरा, आस्था की मदिरा। तीसरा जो कीवर्ड है वो अनासक्ति है, डिटैचमेंट। चौथा जो कीवर्ड है वो ईश्वर में विश्वास, ट्रस्ट इन द गॉड। जो अगला कीवर्ड है पांचवा, वो दिव्य ज्ञान की समझ, अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन नॉलेज। और जो छठा कीवर्ड है वो है नश्वर मानव या मॉर्टल मैन। तो ये 7 कीवर्ड हैं, 6 कीवर्ड्स हैं। इन 6 में से जो पहला है आस्था का पथ, इतना हमारे पास टाइम है कि हम इसको जो है समझ सकते हैं, जो पहला कीवर्ड है। तो मित्रों देखिए, हमारी लाइफ के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम
कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसको पार पा जाएं। ये जो उतार चढ़ाव है इससे हम बच निकलने का प्रयास करते हैं। तो हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता उसकी आत्म उन्नति का होता है और दूसरा रास्ता उसकी आत्मग्लानि का होता है। यदि उसको विश्वास है कि जो मनुष्य है वो केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, उसके साथ एक आत्मा भी है, एक स्पिरिट भी है, एक चेतना भी है, एक रूह भी है। तो रूह को वो उन्नति के मार्ग पे भी ले जा सकता है और अउन्नति के मार्ग पे भी ले जा सकता है। तो उसके सामने दो फेर का और एक रास्ता होता है फेथ का। तो अब ये उस पे है कि अगर वो संसार को अपने हाथ से छूटने से डर गया कि फेथ में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, इधर नुकसान हो जाएगा, उधर नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो डर के रह गया तो उसे कभी भी फेथ जो है नहीं मिलेगा। और अगर वो फेथ के रास्ते को चुन लेता है कि नहीं, मुझे जो है मेरा ये जो जीवन है, सांसारिक जीवन, ये तो क्षण भर का है, क्षण भंगुर है, ये तो खत्म हो जाएगा। मेरा जो एटर्नल जीवन है वो तो मेरी आत्मा का है। तो मैं फिर इस संसार से क्यों दौड़ूं, यहाँ के लोगों से क्यों दौड़ूं, क्यों अपने परिवार से दौड़ूं। तो फिर जो है वो फेथ के रास्ते को चुनेगा। और जब वो फेथ के रास्ते पे चुनेगा तो ये उसकी आत्म उन्नति के लिए होगा। तो ये दो रास्ते होते हैं, फियर का और फेथ का। सिलेक्शन क्या करना है ईश्वर ने उसकी इच्छा पे छोड़ दिया। तो ये जो पहला कीवर्ड था कि आस्था का पथ, उसको हम लेंगे। बाकी के जो आगे के 5 और कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको अगली बार से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू बुआ जी।